दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इसलिए कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। मेरा नाम आदिल है और यह कहानी मेरी पड़ोस वाली सना भाभी की है। सना भाभी एक नंबर गजब की खूबसूरत थी। गोरा रंग, लंबा छुहाड़ा कद और बड़ी बड़ी गहरी आंखें जैसे किसी की धड़कनें थाम लें। उनकी मुस्कुराहट उफ जैसे किसी ठंडी हवा का झोंका। जब वो बालों का जोड़ा बनाती तो उनकी गर्दन पर झूलते कुछ बाल बस नजरे टिकने पर मजबूर कर देते। उनके कपड़े सादे थे, लेकिन उनकी अदा उसे खास बना देती। आवाज ऐसी कि सुनते ही सुकून मिल जाए। जहां जाती वहां रौनक ले आती। माँ और सना भाभी की बहुत बनती थी। दोनों हर जगह एक साथ दिखती। लेकिन सच कहूँ तो सना भाभी की जिंदगी ऐसी थी कि उनके आसपास का माहौल ही अलग हो जाता। बस यूं समझ लीजिए, सना भाभी सिर्फ खूबसूरत नहीं थीं, उनकी हर अदा में एक जादू सा बसा था। सना भाभी की और मेरी माँ की बहुत बनती थी। वो जहां भी जाती साथ ही जाती थीं। एक दिन सुबह से घर पर बोर हो रहा था और तभी माँ और सना भाभी शॉपिंग करके लौटी। दोनों इतनी थकी हुई जैसे पहाड़ उठाकर आई हों। माँ ने हुक्म चलाया, आदिल जा शरबत बना। मैं दिल में सोच रहा था, लो अब मैं घर का नौकर तो बन गया, लेकिन क्या करूं, सना भाभी वहां थीं तो शरबत भी दिल से बनाया। सना भाभी को देखते ही ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। सफेद शलवार सूट में एकदम चमकती चांदनी लग रही थीं। मैंने शरबत उनके हाथों में दिया और वो हंस पड़ी। यार, वो हंसी तो ऐसी लगी जैसे किसी फिल्म का स्लो मोशन इमोशन सीन चल रहा हो। खैर, शरबत पीने के बाद सना भाभी ने माँ से कहा, आदिल को मेरे साथ भेज दो, सामान बहुत है, थोड़ी मदद कर देगा। यह सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। दिल ही दिल में सोचा, वाह, सना भाभी खुद कह रही हैं। माँ ने भी जल्दी से हामी भर दी। अब जब सना भाभी के घर पहुंचे तो देखा घर में कोई नहीं था। बच्चे स्कूल जा चुके थे और भाई अपने काम में मशगूल थे। अचानक सना भाभी ने कहा, मैं अभी आती हूँ, और वो अंदर चली गईं। मैं वहीं सोफे पर बैठा यहाँ वहाँ देख रहा था। घर की दीवारों पर फैमिली फोटोज लगी थीं। भाई की फोटो देखकर दिल में आया, अरे भाई, सना भाभी को इतना अकेला क्यों छोड़ देते हो यार। तभी मेरी नजर सना भाभी पर पड़ी। सना भाभी वापस आईं और उनके हाथ में एक ट्रे थी। इसमें कुछ फ्रूट और कोल्ड ड्रिंक थी। मैं सोच रहा था, सना भाभी अब मुझे जितना भी खिलाओगी मैं सब खा लूंगा। लेकिन भाई, मेरे ज़हन में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे कि हर लम्हा उनके पास बैठने से कोई ना कोई जादू हो रहा है। जिसकी वजह से सना भाभी ने कहा, आदिल बहुत अच्छा लड़का है, तेरी माँ बहुत तारीफ करती है। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, अच्छा लड़का नहीं सना भाभी, मैं तो आपके लिए खास लड़का बनना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बहुत मजा आएगा। उन्होंने सोफे पर बैठते ही मुझसे पूछना शुरू किया, अरे आदिल बता, दिन भर घर पर क्या करता रहता है, कुछ काम धंधा करता भी है या नहीं। मैंने हंसकर कहा, सना भाभी, आपका भाई तो पूरा रोजगार वाला है, बस पढ़ाई और घर के काम, मस्ती तो आपकी शॉपिंग देखकर हो रही है। मैंने बातों बातों में पूछ ही लिया, सना भाभी आखिर ऐसा क्या खरीद लाई जो इतने घंटे गायब रहे। सना भाभी ने ऐसी मुस्कुराई जैसे मैंने उनके दिल की बात छेड़ दी हो। उठकर अलमारी खोली और बोली, अच्छा यह देख, माँ ने तो कुछ कहा नहीं, तुम बता यह कपड़े कैसे लग रहे हैं। अब उन्होंने एक एक करके अपनी शॉपिंग दिखानी शुरू की। हर ड्रेस निकालती, उसे बड़े प्यार से कंधे पर रखती और आईने के सामने खुद को देखती, कभी मुझसे पूछती, आदिल कैसा लग रहा है,
और मैं हमेशा एक ही जवाब देता। सना भाभी हर बार हंस पड़ती और उनकी वो मुस्कुराहट उफ जैसे सुबह की ताज़ी हवा। फिर उन्होंने एक लाल रंग की साड़ी निकाली। उसे देखते ही उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट नुमाया हुई। आदिल, यह कैसी लग रही है? सोच रही हूँ किसी खास मौके पर पहनूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा। सना भाभी, आपके पास जो साड़ी है वो खुद ही खास बन जाती है। सना भाभी मेरी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उन्होंने एक सूट निकाला जो थोड़ा बड़ा था। यह थोड़ा अलग है, लेकिन फिटिंग चेक करनी पड़ेगी, ट्राई करो। मैंने सर हिलाकर हामी भर दी। अब सना भाभी वो सूट लेकर अंदर चली गईं और मैं वही सोफे पर बैठा सोचने लगा, भाई यह सीन तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी लग रहा है। अंदर से पानी की आवाजें आ रही थीं और मैं एकदम खामोश सोचता रहा। यह सना भाभी के साथ वक्त इतनी जल्दी क्यों भागता है? थोड़ी देर बाद सना भाभी बाहर निकलीं और उनका सूट थोड़ा सा ढीला था। वो आस्तीनें खींचती रहीं और मुझे देखते हुए कहने लगी, लगता है दर्जी के पास फिर जाना पड़ेगा। मैं क्या कहूँ, मुझे कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिटिंग में हमेशा परेशानी होती थी। मैंने मजाक में कहा, सना भाभी आप तो वैसे ही परफेक्ट हैं, सिलाई वाले की कोई जरूरत ही नहीं। सना भाभी ने मुझे हल्का सा डांटा और फिर हंसते हुए बोली, तो बड़ा स्मार्ट हो रहा है। अब चल यह कपड़े अलमारी में रखवा दे। कपड़े अलमारी में रखने के बाद फिर मैं किचन में चाय बनाने चला गया। चाय बनाते वक्त मुझे लगा सना भाभी मुझे दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही हैं। मैंने पलटकर देखा तो वो सच में वहीं खड़ी थीं। हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, आदिल तुम बहुत अच्छे लड़के हो। यह सुनकर मैं थोड़ा रुक गया। यह बात कुछ अलग सी थी। मैंने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, सना भाभी आप भी बहुत अच्छी हैं। चाय तैयार थी। मैंने कप में डाली और ट्रे लेकर लिविंग रूम की तरफ बढ़ा। हम दोनों चाय पीने लगे। चाय के साथ जो बातें हुई वो बड़ी हल्की फुल्की थीं। सना भाभी कभी माँ की तारीफ करती तो कभी अपनी शॉपिंग की बातें करती। मैंने भी उनकी बातों में हंसी मजाक का तड़का लगा दिया। जब चाय खत्म हुई तो मैंने उठकर कहा, अच्छा सना भाभी अब मैं चलता हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। लेकिन सना भाभी बोली, अरे इतनी जल्दी क्या है, रुक जा कुछ बना देती हूँ, खाना खाकर चले जाना। सना भाभी की बात सुनकर मैं हंस दिया। नहीं सना भाभी फिर कभी सही, अभी घर जाऊंगा तो माँ पूछेंगी सना भाभी के घर इतनी देर क्यों लगा दी। सना भाभी ने थोड़ी देर रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं हंसते हुए कहता रहा, सना भाभी आप शॉपिंग से आई हैं, थक गई होंगी, अगली बार जब आऊंगा तब कुछ बना देना। सना भाभी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है, लेकिन अगली बार बगैर बहाने बनाए खाना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पक्का सना भाभी। फिर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। सना भाभी ने दरवाजा खोला और जाते जाते बोली, ठीक से घर पहुंच जाना और माँ को बोलना कि मैंने तुम्हें ज्यादा देर नहीं रोका। मैं हंसते हुए बोला, बिल्कुल, वैसे भी माँ को तो सब पता चल ही जाता है। सना भाभी भी हंसी और मैं घर की तरफ चल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो सना भाभी दरवाजे पर खड़ी मुझे जाते हुए देख रही थीं। वो हल्की मुस्कुराहट और उनकी बातों का दिन भर ख्याल आता रहा। तो भाई यह 2-3 दिन बाद की बात है। मैं अपने कमरे में किताबें फैलाए बैठा था, पर दिमाग पढ़ाई में कम और सना भाभी की मुस्कुराहट में ज्यादा उलझा हुआ था। बाहर से माँ और सना भाभी की हंसी ठिठोली की आवाजें कानों में पड़ रही थीं। सना भाभी कह रही थीं, अरे माँ आदिल आजकल बड़ा बिजी हो गया है, नजर ही नहीं आता। माँ हंसकर बोली, अरे भाई अब कॉलेज का लड़का है, पढ़ाई लिखाई भी तो करनी होती है। उन बातों को सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने किताब बंद की और बाहर निकल आया।
जैसे ही कमरे से बाहर आया सना भाभी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, यह तो मिल ही गया। मैंने हल्की मुस्कुराहट दी और पूछा, कैसी हो सना भाभी? वो हंसते हुए बोली, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ कैसे हो, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मैंने सर हिलाकर कहा, सब ठीक चल रहा है, बस थोड़ा बिजी था। सना भाभी ने मजाक में कहा, अच्छा, मतलब अब हमसे मिलने का टाइम नहीं है? मैं हंस पड़ा, अरे नहीं सना भाभी, ऐसी बात नहीं है। माँ भी मुस्कुराने लगी। फिर मैंने कहा, अच्छा, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। सना भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी मिलाना। मैंने सर हिलाया और बाहर चला गया, लेकिन उनके कहने का अंदाज और वो हल्की मुस्कुराहट मेरे दिमाग में घूमती रही। शाम को जब मैं घर लौटा तो माँ ने बताया कि सना भाभी ने फोन किया था। उन्होंने कहा, आदिल जब फ्री हो तो उनके घर आ जाना, कुछ काम है। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। सोचने लगा, सना भाभी ने खुद बुलाया है, जरूर कुछ खास बात होगी। अगले दिन कॉलेज से लौटते वक्त मैंने सोचा सना भाभी के घर हो आता हूँ। दरवाजा खटखटाया तो सना भाभी ने खोला। उन्होंने मुझे देखकर कहा, अरे आदिल, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं अंदर गया और बैठ गया। सना भाभी ने कहा, आदिल, मुझे कुछ सामान ऊपर की अलमारी से निकालना है, पर मैं पहुंच नहीं पा रही, तुम मदद कर दोगे? मैंने जल्दी कहा, हाँ सना भाभी, बताओ क्या निकालना है। हम दोनों ऊपर के कमरे में गए। सना भाभी ने एक अलमारी की तरफ इशारा किया, वो ऊपर वाली शेल्फ में एक बॉक्स रखा है, उसे निकाल दो। मैंने स्टूल पर चढ़कर बॉक्स निकाला और नीचे उतरा। सना भाभी ने बॉक्स लेते हुए कहा, शुक्रिया आदिल, तुम ना होते तो पता नहीं कैसे निकालती। फिर सना भाभी ने कहा, आदिल, तुमने चाय पी है? मैंने कहा, नहीं सना भाभी, अभी नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैंने कहा, सना भाभी, अब बैठो, मैं बना देता हूँ। सना भाभी ने हंसकर कहा, अरे वाह, अब तुम मुझे चाय पिलाओगे? ठीक है, मैं देखती हूँ तुम्हारी चाय बनाने का तरीका। मैं किचन में गया और चाय बनाने लगा। सना भाभी दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही थीं। उन्होंने कहा, आदिल, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं थोड़ा शर्मा गया और कहा, सना भाभी, आप भी बहुत अच्छी हैं। चाय बनाकर हम दोनों ने साथ में पी, बातें होती रहीं, हंसी मजाक चलता रहा। उस दिन सना भाभी के साथ वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। अब आगे एक दिन का किस्सा सुनो भाई। मैं सारा दिन बाहर घूमता रहा और गर्दो-गुबार में ढका हुआ घर लौटा और मेरे पेट में ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं घबराहट में हूँ। भूख से जान निकली जा रही थी। घर में घुसते ही बिना दाएं बाएं देखे सीधा किचन की तरफ चल दिया। माँ को देखा और बोल दिया, माँ जल्दी से खाना दो, भूख के मारे बुरा हाल है। माँ मुस्कुराती हुई बोली, अरे आज घर पर नहीं, तेरे खाने का इंतजाम सना भाभी के यहाँ है। मैं चौंक गया, सना भाभी के यहाँ? क्यों माँ? तो माँ ने बड़े आराम से कहा, अरे बेटा, जब तुम बाहर जा रहे थे तब सना भाभी ने कहा था कि आदिल को रात के खाने पर भेज देना, मैंने उसके लिए कुछ खास बनाया है। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरानी में पड़ गया। बोला, माँ, सना भाभी ने मुझसे क्यों नहीं कहा? वैसे भी मुझे पढ़ाई करनी है, मैं नहीं जा रहा वहाँ। माँ जोर से चिल्लाई, अरे पढ़ाई का बहाना मत बना, सना भाभी ने प्यार से बुलाया है, और तुझे तो पता है, जब सना भाभी कुछ कहे तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता। अब माँ की बात काटने का तो सवाल ही नहीं था। मैंने हल्के से सर हिलाया और फिर माँ से कहा, ठीक है, जाता हूँ। रात हो चुकी थी और गली में बस हल्की हल्की पीली रोशनी थी। मैं थोड़ा उलझन में था, लेकिन सना भाभी के घर चल दिया। जब वहां पहुंचा तो दरवाजे पर बेल बजाई।
कुछ सेकंड में सना भाभी दरवाजा खोलकर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। अरे आओ आदिल, मैंने तो सोचा था तुम आओगे ही नहीं, सना भाभी ने कहा। मैं हंसते हुए अंदर आ गया। घर में घुसते ही एक अलग सी खुशबू नाक में घुसने लगी। शायद कोई खास पकवान पक रहा था। यहां वहां नजर दौड़ाई तो भाई कहीं नजर नहीं आए। मैंने पूछा, भाई कहाँ हैं? सना भाभी किचन की तरफ जाते हुए बोली, अरे वो किसी काम से बाहर गए हैं, देर से आएंगे। मैंने सर हिलाया और फिर पूछा, और बच्चे कहाँ हैं? सना भाभी हंस दी, वो तो पहले ही खा पी कर सो गया, आज बहुत थक गया था। मैंने हल्के से सर हिलाया और सोफे पर गिर गया। सना भाभी किचन में मशगूल हो गईं और मैं सोच में पड़ गया। भाई ऐसा क्या खास बनाया है जिसके लिए इतना बिल आया? सोफे पर बैठा बैठा यह सोच ही रहा था कि किचन से बर्तनों की खटपट की आवाजें आने लगीं। लग रहा था सना भाभी खाना परोसने की तैयारी कर रही हैं। अंदर से उठती खुशबू और तेज होती जा रही थी और मेरा पेट जैसे और शोर मचाने लगा। कुछ ही मिनटों में सना भाभी ट्रे लेकर आईं और टेबल पर रख दी। मुस्कुराते हुए बोली, देखो तुम्हारे लिए क्या बनाया है। मैंने ट्रे की तरफ नजर घुमाई तो आलू की गर्मागर्म सब्जी, घी से चमकते पराठे, ठंडी ठंडी खीर और साथ में ताज़ा दही देखकर दिल बाग बाग हो गया। भूख तो जैसे और जोर मानने लगी। वाह सना भाभी, पराठे तो गजब लग रहे हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सना भाभी हंस दी, तो फिर खाकर बताओ कैसे बने हैं। मैंने पहला नावला तोड़कर आलू की सब्जी में डुबोया और मुंह में रखा। सच कहूं तो स्वाद ऐसा था जैसे कोई जादू हो। मैंने तारीफ करते हुए कहा, सना भाभी, माँ हमेशा कहती हैं कि आपके हाथ का खाना सबसे मजेदार होता है, आज तो पक्का यकीन हो गया। सना भाभी खिलखिलाकर हंस दी, इतनी तारीफ करोगे तो अगली बार और ज्यादा प्यार से खिलाऊंगी। मैं बड़े जोर से खाना खाता रहा और सना भाभी वहीं सामने बैठकर बातें करती रहीं। कुछ ही देर में हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने छेड़ते हुए कहा, वैसे आज तो बड़ी देर कर दी आने में, मैं तो सोच रही थी शायद आओगे ही नहीं। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं सना भाभी, माँ ने कहा था जाना ही पड़ेगा। सना भाभी भी मुस्कुराईं और बोली, ठीक किया, वरना मुझे सच में बुरा लग जाता। खाना खत्म होने पर सना भाभी ने खुद पानी लाकर दिया। मैंने हाथ धोए, टिश्यू से साफ किए और दिल से बोला, सना भाभी सच में खाना मजेदार था, थैंक यू। सना भाभी हल्के से मुस्कुराईं और बोली, थैंक यू की जरूरत नहीं, जब दिल करे आ जाया करो। मैंने सर हिलाया और घड़ी पर नजर डाली। अच्छा सना भाभी, अब निकलता हूँ, काफी देर हो गई है। सना भाभी दरवाजे तक छोड़ने आईं और बोली, ठीक से घर पहुंच जाना और हाँ माँ को बोलना कि खाना कैसा लगा। मैंने हंसकर कहा, जरूर बताऊंगा। रात का सन्नाटा और ठंडी ठंडी हवा थी। मैं गली से गुजरते हुए घर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दिमाग में सना भाभी की बातें, उनका अपनापन और वो प्यार भरा अंदाज बार बार याद आ रहा था। इस रात खाना तो पेट में था, पर सना भाभी की मेहमानवाजी ने दिल भर दिया। जब घर पहुंचा तो माँ अभी भी जाग रही थीं। आ गए? माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ माँ, खाना बहुत अच्छा था, मैंने जवाब दिया और पानी पीने किचन में चला गया। माँ ने मजाक में कहा, अब रोज वहीं खाने का प्लान तो नहीं बना लिया? मैं हंस पड़ा, अरे नहीं माँ, बस सना भाभी ने इतने प्यार से बुलाया था तो मना नहीं कर पाया। ठीक किया, इसे अच्छा लगता है जब कोई उसकी कद्र करे। वैसे भी शादी के बाद लड़कियों का मायका छूट जाता है तो वो अपनापन तलाश करती है। तुमसे इसे भाई जैसा लगाव हो गया है, माँ ने समझाते हुए कहा। मैं चुप रहा।
माँ की बात सच थी, लेकिन पता नहीं क्यों सना भाभी का लगाव मुझे सिर्फ भाई जैसा नहीं लग रहा था। रात को जब बिस्तर पर लेटा तो नींद नहीं आ रही थी। सना भाभी का हंसने का अंदाज, उनकी बातें और वो अपनापन सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। अगले दिन सुबह उठकर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। नाश्ता करते वक्त माँ ने बताया आज फिर सना भाभी आने वाली हैं, कोई सामान लेना था बाजार से तो मुझे साथ चलने को कहा है। मैंने सर हिलाया और बगैर कुछ बोले कॉलेज निकल पड़ा। कॉलेज में दिन भर पढ़ाई और दोस्तों से गपशप में वक्त निकल गया। शाम को जब घर लौटा तो देखा कि माँ और सना भाभी बाजार से लौट चुकी थीं। सना भाभी सोफे पर बैठी थीं और माँ कुछ सामान अंदर रख रही थीं। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा सना भाभी ने मुस्कुराकर कहा, लो जनाब आ गए। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ सना भाभी आज कॉलेज में थोड़ा ज्यादा बिजी था। माँ ने चाय बनाने किचन की तरफ जाते हुए कहा, हर बार बिजी ही रहना चाहिए तभी कुछ बनेगा। सना भाभी ने मजाक में कहा, अरे माँ इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि अपनों के लिए टाइम ही ना बचे। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया और उनके पास सोफे पर बैठ गया। तो आज क्या क्या खरीदा? मैंने पूछा। सना भाभी ने एक एक करके अपने शॉपिंग बैग दिखाने शुरू किए। यह साड़ी माँ के लिए ली है और यह सूट मेरे लिए, यह देखो यह कमीज तुम्हारे लिए ली है, कैसी लगी? मैं चौंक गया, मेरे लिए? हाँ तुम्हें अच्छी लगेगी इसलिए ले ली, सना भाभी ने मुस्कुराकर कहा। माँ किचन से आवाज लगाई, ले लो बेटा, जब कोई प्यार से कुछ दे तो मना नहीं करना चाहिए। मैंने कमीज हाथ में ली, सच में बहुत अच्छी थी, हल्के रंग की, मेरी पसंद की। मैंने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया सना भाभी, सच में बहुत अच्छी है। सना भाभी ने हंसते हुए कहा, था ना, शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस पहनकर दिखा देना। एक दिन हमारी बातें चल ही रही थीं कि माँ चाय लेकर आ गई। हम तीनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। सना भाभी और माँ फिर अपनी बातों में लग गईं और मैं बस एक बात सोच रहा था, सना भाभी इतनी केयरिंग क्यों हैं? क्या यह सिर्फ अपनापन है? फिर चाय खत्म होने के बाद सना भाभी ने घड़ी की तरफ देखा, अच्छा माँ अब मैं चलती हूँ, बच्चों का भी ख्याल रखना है। माँ ने सर हिलाया, हाँ सही कह रही हो, वैसे भी काफी देर हो गई। सना भाभी उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, मैं भी उनके साथ दरवाजे तक आ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तो आदिल कल मिलोगे या फिर बिजी रहोगे? मैं थोड़ा हचकचा गया, अरे नहीं सना भाभी ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर कल आ जाना, कोई नई डिश ट्राई करनी है, तुम्हें टेस्ट कराना है। मैंने हल्के से सर हिलाया, ठीक है देखता हूँ। सना भाभी चली गईं और मैं वापस कमरे में आ गया। रात को माँ ने बताया कि सना भाभी को अच्छा लगता है जब तुम इससे बातें करते हो। शादी के बाद बहू जब मायके से दूर होती है तो उसे खानदान की कमी महसूस होती है, तुमसे इसे छोटे भाई जैसी फीलिंग आती है, इसलिए इतना ख्याल रखती है। मैंने चुपचाप सर हिला दिया। फिर सुबह उठते ही माँ ने कहा, आदिल आज जरा सब्जी ले आना बाजार से। मैंने सर हिलाया, ठीक है माँ, थोड़ी देर में जाता हूँ। नाश्ता करने के बाद जब मैं बाहर जाने को तैयार हुआ तो अचानक मेरी नज़र सना भाभी के घर की तरफ गई। उनका दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मुझे सना भाभी की बात याद आई कि नई डिश ट्राई करने को बुलाया था। मैंने खुद को समझाया, बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, फिर बाजार चला जाऊंगा। मैंने आहिस्ता से उनके दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही लम्हों में सना भाभी दरवाजे पर आ गईं। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, मैंने तो मजाक में कहा था और तुम सच में आ गए। मैंने हंसते हुए कहा, बस सोचा आपकी नई डिश चख लूं। सना भाभी ने दरवाजा खोल दिया और बोली, आओ अंदर, मैं अभी अभी बना ही रही थी। मैं अंदर चला गया।
घर में हल्की खुशबू फैली हुई थी। शायद कुछ मसालेदार बन रहा था। सना भाभी किचन में चली गईं और मैं सोफे पर बैठ गया। अंदर से उनकी आवाज आई, वैसे आदिल तुम सच में बहुत अलग हो। मैंने थोड़ा चौंककर पूछा, मतलब? सना भाभी हंसते हुए बोली, मतलब यह कि तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तुमसे खुलकर बातें की जा सकती हैं बगैर किसी झिझक के। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आपके साथ बात करने में भी अच्छा लगता है सना भाभी। तभी सना भाभी ट्रे में नाश्ता लेकर आई। लो पहले टेस्ट करो फिर बताना कैसा लगा। मैंने पहला नावला लिया और सच में बहुत अच्छा था। सना भाभी यह तो कमाल का बना है। सना भाभी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा लगा तो अब और भी ट्राई करूंगी तुम्हारे लिए। मैंने हल्का सर हिलाया, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सना भाभी का यह अपनापन सिर्फ भाई जैसा है या उसके पीछे कोई और वजह छिपी है। मैं नाश्ता खत्म करने ही वाला था कि सना भाभी ने अचानक पूछा, वैसे आदिल तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? मैंने थोड़ा चौंककर उनकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, नहीं सना भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। सना भाभी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा मुझे तो लगा था कोई ना कोई तो जरूर होगी, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी। मैंने मजाक में कहा, अगर होती तो आपको सबसे पहले बताता, अब तो मेरी भाभी है ना। सना भाभी ने हल्की हंसी के साथ सर हिलाया और फिर चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया, लो अब चाय पी लो, बगैर चाय के नाश्ता अधूरा होता है। मैंने चाय का कप उठाया और धीरे धीरे घूंट भरने लगा। सना भाभी मेरी तरफ देख रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हों लेकिन कह नहीं पा रही थीं। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा और कहा, अच्छा सना भाभी अब मैं निकलता हूँ, माँ ने बाजार से सब्जी लाने को कहा था। सना भाभी ने सर हिलाया, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाया करो, अच्छा लगता है जब तुम आते हो। मैंने हल्की मुस्कुराहट दी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर जब मैं बाजार से सब्जियां लेकर घर लौटा तो माँ किचन में थी। मैंने बैग टेबल पर रखा और कहा, लो माँ, जो जो कहा था सब ले आया। माँ ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, आज बहुत जल्दी लौट आए, कोई खास बात? मैंने फौरन मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ, बस ज्यादा भीड़ नहीं थी इसलिए जल्दी आ गया। माँ ने सब्जियां टटोलते हुए कहा, अच्छा हाँ, सना भाभी से मिले थे? मैं एक लम्हे के लिए ठिठक गया, फिर संभलते हुए कहा, हाँ बस थोड़ी देर के लिए, उन्होंने नाश्ता बनाया था, टेस्ट करने को बुलाया था। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा किया, सना भाभी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, कहती हैं तुम्हारे आने से घर में रौनक आ जाती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस पानी का गिलास उठाया और धीरे धीरे पीने लगा। फिर अगले दिन सुबह उठा और नाश्ते के बाद जैसे ही अपने कमरे में पढ़ाई करने बैठा तभी माँ और सना भाभी की बातचीत सुनाई दी। अरे आज इतनी जल्दी? माँ ने पूछा। हाँ माँ, बस आपसे मिलने का दिल किया और सोचा थोड़ा वक्त आप लोगों के साथ गुजारूं। सना भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया। अच्छा जी, आदिल कहाँ है? सना भाभी ने अचानक पूछा। माँ ने कहा, अंदर पढ़ रहा है, बहुत दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा है आजकल। सना भाभी हल्का सा हंसी, अच्छा लगता है, किसी ने बहुत डांटा है इसीलिए इतना ध्यान लगा रहा है। माँ भी हंस पड़ी, अरे नहीं, बस समझदार हो गया है। उस दिन पढ़ाई करते करते दिल अचानक भारी सा हो गया। किताबें बंद की और बाहर जाने को उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही हाल में पहुंचा सना भाभी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, हमारी बातों का असर हो गया, जनाब बाहर भी आ गए। मैंने हल्की मुस्कुराहट दी और कहा, नहीं सना भाभी, बस पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेना था।
सना भाभी ने एक टुक मेरी तरफ देखा और मजाकिया अंदाज में बोली, अच्छा आप फिर हमारी बातें सुनने का दिल कर रहा था। मैं थोड़ा चौंक गया। अरे नहीं सना भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता मां हंसते हुए बोली, अच्छा अच्छा आप बैठ जाओ और सना भाभी से बातें करो, मैं तब तक चाय बना लाती हूँ। मैं सोफे पर बैठ गया और सना भाभी भी सामने बैठ गईं। उनके चेहरे पर वही हल्की मुस्कुराहट थी जो पिछले कुछ दिनों से मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में मां चाय लेकर आ गई। हम तीनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। चाय की चुस्कियों के दरमियान सना भाभी ने पूछा, तो आदिल पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने फौरन जवाब दिया, ठीक ही चल रही है सना भाभी। सना भाभी ने थोड़ी शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिर्फ ठीक, कुछ नया नहीं कर रहे? मैंने उनकी आंखों में देखा, उनमें एक अलग सी चमक थी। हल्का मुस्कुराते हुए मैंने कहा, नया तो कुछ नहीं, लेकिन लगता है आपको आजकल मेरी बड़ी फिक्र हो रही है। सना भाभी ने सर झुकाकर चाय का घूंट लिया और आहिस्ता से बोली, हाँ शायद रहने लगी है। उनके यह अल्फाज सुनकर मैं लम्हे भर के लिए सुन रह गया। मैंने मां की तरफ देखा, लेकिन वो किसी और काम में मशगूल थीं। जब सना भाभी उठकर अपने कमरे में चली गईं, तो मैंने सना भाभी की कही बात का जिक्र किया। मां ने हंसते हुए कहा, बेटा तू बिला वजह ही गलत सोच रहा है, मैं जानती हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, अगर तुझे यकीन नहीं तो रात को मैं इससे इसके बारे में पूछूंगी। शाम को जब सना भाभी और माँ बातें कर रही थीं, तो माँ ने अचानक सना भाभी से पूछा, बेटी तुम आदिल का इतना ख्याल क्यों रखती हो? तुम्हें इसे देखकर क्या लगता है? सना भाभी एक लम्हे के लिए चुप हो गईं। उनकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। बोली, माँ दरअसल आदिल मुझे मेरे छोटे भाई की याद दिलाता है। मैं कमरे के अंदर से यह सुन रहा था और थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। सना भाभी ने आगे कहा, मेरा भी एक भाई था, ठीक आदिल की ही उम्र का। वो भी ऐसा ही था, सीधा सादा, हंसी मजाक और सबसे जल्दी घुल मिल जाने वाला। लेकिन कुछ साल पहले वो एक गंभीर बीमारी की वजह से हमें छोड़कर चला गया। माँ ने उदासी से कहा, ओहो मुझे नहीं पता था, बहुत दुख हुआ सुनकर। सना भाभी की आवाज में हल्की उदासी थी। उन्होंने कहा, जब से मैंने आदिल को देखा है, इसमें मुझे अपने भाई की झलक नजर आती है, वही मासूमियत, वही अंदाज। शायद इसलिए मैं इससे इतना जड़ गई हूँ। इसकी देखभाल करना, इससे बातें करना, यह सब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा भाई अब भी मेरे पास है। मैं कमरे के अंदर यह सब सुन रहा था और खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं बेवजह इतने दिनों से सोच रहा था कि सना भाभी का रवैया अजीब है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो मुझे अपने भाई जैसा मानती थीं। उस रात मुझे एहसास हुआ कि कई बार हम बिना जाने ही किसी के रवैये को गलत समझ लेते हैं, लेकिन हर बार उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है। मैंने दिल ही दिल में सना भाभी से माफी मांगी। अब जब भी सना भाभी मुझसे प्यार से बात करती तो मैं खामोश रहता, क्योंकि मैं जान चुका था कि यह अपनापन किसी और वजह से नहीं बल्कि एक अधूरे रिश्ते को जीने की उनकी छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगली कहानी तक इजाजत। अल्लाह हाफिज।